रिसेंटली हमने मस्कोई उत्तराखंड का ट्रिप किया था। जहां हमने जाना वहां के लोगों, संस्कृति और वहां के मौसम के बारे में। मैं संजय वर्मा और मेरे साथ मेरा दोस्त ललित बिष्ट। आइए जुड़िए हमारे साथ इस जर्नी में और जानिए हमारी यात्रा के बारे में और वहाँ की जीवन शैली। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये यात्रा पसंद आएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो चुकी है और रात में बारिश हुई थी यहाँ पर, और रात से ही बारिश हो रही थी, सुबह तक इनफैक्ट हो रही थी बारिश, और अभी 1 घंटा पहले जाकर के बारिश रुकी है। और हम लोग रात को अपने दोस्त के ताई के घर पे, क्योंकि ये गांव है कटेड़ा गांव। और एक चीज़ है जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, वो ये है ताई जी का प्यार। इतना प्यार करती हूँ, इतना उन्होंने हमें सम्मान दिया, इतना अपनी हमारी देखभाल की रात भर और सुबह की, मतलब एक अपना घर का मेंबर भी नहीं करता ऐसा। और वो हमारे आने से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली रहती हैं। उनके 2 बेटे हैं और वो दोनों बेटे दिल्ली में रहते हैं, और जो बेटियाँ हैं उनकी शादी हो चुकी हैं और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। तो वो अकेली ही इस गांव में, इस घर में रहती हैं। तो हमारे आने से बहुत खुश थी और उनसे मिलकर के हमें सच में बहुत खुशी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। हमारा प्लान है आगे का नंदा देवी मंदिर तो हमने कल घूम ही लिया है। उससे आगे जो तड़ाग ताल, जो भीम ने तालाब बनाया था, वहाँ पे जाएंगे। और उससे आगे, उससे ऊपर जा कर के और आगे एक मस्कोई गांव है जहाँ पर मेरे फ्रेंड के चाचा जी रहते हैं, और ऊपर जा कर के है, तो वहाँ भी जाएंगे हम। हमारा आगे का प्लान ये है, और वहाँ पे पूरा करने के बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है हमें। और एक चीज़ और है गाइस, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो गांव है कटेड़ा गांव, ये चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और रात में बारिश हुई थी, बारिश के बाद से मौसम ना साफ़ हो गया, एकदम क्लियर मौसम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट बारिश के बाद खेत और भी हरे भरे दिखने लगे हैं। सो इट्स ऑसम व्यूज़ गाइस। आप लोग अपने वॉलपेपर पे जो फ़ोटोज़ देखते हैं ना पहाड़ों की, पहाड़ियों की, तो वो वॉलपेपर यहाँ हम लोग रियल में देख पा रहे हैं। इतना क्लियर मौसम, इतनी क्लियर इमेज, इतना बेहतरीन दृश्य है कि मनमोहक बिल्कुल। तो चलते हैं ऊपर। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर, ऊपर से फिर पैदल रास्ते आगे का सफ़र तय करेंगे। तो आइए गाइस। हम लोग घर से निकले थे, तो ये जो बादल आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ पर थे घर के पास में। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बादल भी हमारे साथ साथ आगे तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमें आगे मस्कोई गांव तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये ना बहुत ही बेहतरीन सीन लग रहा है, क्योंकि हमें और बादल कोई ख़ास अंतर नहीं है। बादल वो रहे, हम यहाँ पर रहे, तो इनके साथ साथ चलना, इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो इट्स अमेजिंग फॉर मी। मौसम वाकई ही बहुत सुहाना था। रात की बारिश की वजह से सड़कें गीली थी। यह देख के अलग ही आनंद आता था। यह वही पुजारी बाबा हैं जिनसे हमारी मुलाकात कल रात नंदा देवी के मंदिर में हुई थी। पुजारी बाबा जी को पास ही किसी गांव में जाना था और हम भी उन्हीं के साथ चल रहे थे। उनसे बात करने पर पता चला कि तड़ाक ताल एक बरसाती झील है। अभी तो इस माह में पानी बहुत कम होता है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ सरकार अब डेवलपमेंट करना चाहती है। यह झील अब एक पर्यटक जगह बनने वाली है। गनीमत वाली बात यह थी कि आज ही से यहाँ पर काम करने वाले मजदूर आए थे। ये जगह है तड़ाग ताल, और ये वही जगह है जिसे भीम ने पानी निकालने के लिए यहाँ पे जगह बनाई थी।
एक चीज़ और हमें मालूम पड़ी है, वो ये है कि नंदा देवी मंदिर जिस पर्वत पर बना हुआ है, वो पर्वत दरअसल भीम ने बनाया था अपने ताकत से। वो पहले से नहीं था, उसको बनाया गया था। और हमारे साथ में पंडित जी आ रखे थे, नंदा देवी मंदिर के पंडित जी, वो यहाँ पे दूध लेने के लिए आए थे। वो चले गए हैं। अब यहाँ से आगे हम दोनों लोग अकेले जाएंगे और हमें जाना है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पर तो चढ़ाई करके जाना पड़ेगा हमें। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ये बारिश से रुक रुक करके हो रही है, रुक जाती है फिर शुरू हो जाती है। इसलिए ये रात से हो रहा था, तो सुबह हम लोग घर से देर से भी इसलिए निकले क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए हमें रुकना पड़ गया था। और अभी फ़िलहाल फिर से बारिश होने लग गई है। मुझे लगता है रुकना पड़ेगा हमें थोड़ी देर और, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बारिश हो रही है अभी। अगर जाएंगे तो भीग जाएंगे, है बारिश हल्की ही लेकिन भीग जाएंगे काफ़ी। ठंडी हवा और बारिश की छोटी छोटी बूंदें, और सामने जो नज़ारा था वाकई ना भुला पाने वाला था। ये रास्ता मैं बचपन से जानता हूँ। यहाँ बहुत से बदलाव आए हैं। यह रास्ता पहले साल भर पानी से भरा रहता था, फिलहाल तो पानी नहीं था। यह रास्ता इस पहाड़ पर 3 गांवों को जोड़ता है। मेरा गांव मस्कोई इस रास्ते का आखिरी गांव और ऊंचाई पर है। ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है और हमारी सांसें भी फूलने लगी थी, पर बीच बीच में हम रुक लिया करते थे तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जितना खूबसूरत नज़ारा नीचे से देखने में लगता है, उससे कहीं खूबसूरत नज़ारा ऊपर से देखने में लगता है। खेतों की हरियाली और उन खेतों की बाउंड्री, मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बड़ा सा हरा पत्ता जमीन पर बिछा दिया हो। अभी पानी आता भी कहाँ से ही पता नहीं, क्योंकि ये ऊपर पहाड़ है। हाँ ऊपर कोई गया नहीं इतना ढूंढने उसको। हाँ। पानी आता रहता है। अभी पहाड़ से कहाँ से पानी आ रहा है, ना ग्लेशियर ऊपर। लोग इसके अपने फ्रेंड के चाचा जी का घर ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें मिल नहीं रहा है और इसको रास्ता याद नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता जा सकता है, तो हम लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये रास्ता देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। रास्ता साफ दिख रहा है, चलने योग्य है रास्ता, पर यह बहुत ही जोखिम भरा है। काफ़ी ऊंचाई पर है, यहाँ से कम 200 फीट की गहराई है ये रास्ता है। बहुत ही कठिन चढ़ाई है ये, बिल्कुल तीखी चढ़ाई है। और हम लोग इस पर जा रहे हैं ऊपर। अभी और ऊपर चलना है हमें, चलिए। बड़ा चेंज कर दिए। बस चाचा कैसे हो? ये बदल ही दिया आपने तो बिल्कुल। कैसे और सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। चाची कैसे? वैसे है नहीं सही? सही लगा? कैसा लग रहा है? बहुत मस्त गजब। चाचा जी से मिलने के बाद वापस जा रहे हैं। ये बहुत ही ऊपर है, चढ़ाई पर रह रहे हैं, मतलब पहाड़ी पर ऊपर, पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग रोज़ कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत है यहाँ पे रहने में। इन्होंने घर भी बनाते हैं यहाँ पे, अभी घर बन भी रहा है, उसके लिए ईंट सरिया जो भी मटेरियल है वो लोग गधों पे या खुद चढ़ा रहे हैं।
इतनी ज़्यादा मेहनत। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस कर रहा हूँ ये कि उत्तराखंड में यहाँ पहाड़ी जो लोग हैं, ये लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं रहते हैं, चाहे वहाँ रहने में इनको कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए। ये अपना जगह छोड़ करके नहीं जाते हैं, मतलब अपना घर छोड़ के नहीं जाते। जैसे ये लोग यहाँ पर पहाड़ी पर रह रहे हैं ऊपर, तो हम मैदानी इलाकों के लोग क्या करते हैं, आराम पसंद लोग हैं। हमें भाई इतनी दिक्कत नहीं, सही नहीं, हम भले दूसरी जगह जाके घर बना लेंगे, दूसरी जगह रह लेंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं। जहाँ रह रहे हैं, जो पुश्तैनी घर है वहीं रह रहे हैं, चाहे वहाँ पे रहने में इनको कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए। बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इन पहाड़ों काट काट करके खेत बना दिया है। तो सैल्यूट है इनकी मेहनत को। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नीचे। रास्ते में पानी की धार कोई है जहाँ पर अननोन प्लेस से पानी आता है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे, उसको विजिट करेंगे। ये पानी का स्रोत है और ये कहाँ से आ रहा है पानी कुछ नहीं पता है। इसके ऊपर कोई पानी का स्रोत भी नहीं है, कोई नदी भी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी बह रहा है ये 12 महीना ऐसे ही बहता रहता है, गर्मियों में भी इनफैक्ट। तो ये कोई ऐसी अकेली जगह नहीं है, ऐसी कई सारी जगहें हैं अल्मोड़ा में और उत्तराखंड में जहाँ पर कि सालों साल पानी बहता रहता है। एक बात सोचने वाली है कि पानी जो आ रहा है ये नीचे से तो आ नहीं रहा है, ये ऊपर से कहीं से आ रहा है और ऊपर कहीं कुछ भी नहीं है, कोई पानी का स्रोत, कोई नदी झील झरना कुछ भी नहीं है। तो पानी कहाँ से आ रहा है ये कुछ नहीं पता है, लेकिन बस आ रहा है और यहाँ के लोग इसी पानी को पीते हैं। Hey guys, come on, let's try. अब बढ़िया भैया बढ़िया, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक बानी? तो हम निकल चुके हैं अपने घर से। अब निकलेंगे हम कहाँ? अब हम जाएंगे यहाँ से टैक्सी लेकर के चौकुटिया जाएंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले हम रास्ते में खाना खाएंगे और हमारे ताई जी ने रोटी बना करके दी है, तो सब्जी हम बाहर से ले लेंगे होटल से। उन्होंने बहुत प्यार से रोटी दी, हम मना कर रहे थे नहीं चाहिए हमें, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से दिया बना करके, और उनके प्यार के हम आभारी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल अभी क्या है, हमें यहाँ से टैक्सी मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ से टैक्सी अपना पूरा करके चलेंगे, करके चलेगी, पर दिक्कत ये हमारे पास टाइम नहीं का। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और देखते हैं टैक्सी मिलती है, कितना टाइम लगता है उसमें डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है कम से कम हमें 1 से 2 घंटा लग जाएगा इस काम में। हाँ, फिर हमें वहाँ से फिर जाना है दूनागिरी। तो दूनागिरी का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, वहाँ से भी वो टैक्सी भर के ही चलेगी तभी वहाँ से निकलेगी, नहीं तो बुकिंग करनी पड़ेगी हमें। तो हो सकता है हम शाम तक दूनागिरी पहुँचें। हाँ। और अगर शाम तक दूनागिरी पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं है। हम शाम को कोशिश करेंगे कि हम पांडव खोली चले जाएं, क्योंकि पांडव खोली में रहने की व्यवस्था है। वहाँ पर 5-6 किलोमीटर दूर है दूनागिरी से, और पांडव खोली में रात रुकेंगे। फिर कल सुबह देखेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते। तो हम लोग आ चुके हैं पहाड़ से नीचे। हम लोग गए थे उस पहाड़ पर ऊपर तरफ, वहाँ पर चाचा जी रहते हैं, वहाँ गए हुए थे और वहाँ से नीचे उतरे। और नीचे उतरते टाइम रास्ते में एक नहर दिखी थी हमें, वो छोटा सा नदी टाइप की थी, पानी कम ही था, पर हम लोगों ने उसमें नहाया। नहाने के मतलब उसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। नहाने के बाद हम लोग आ गए इधर। यहाँ से अब जाएंगे टैक्सी लेकर के चौखुटिया से फिर आगे जाएंगे दूनागिरी।
लेकिन उससे पहले हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़ोर की। नहाने के बाद सच में भूख बहुत ज़ोर की लगती है और हमें भूख लग रही है। कहीं होटल देखेंगे और खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल तो लगभग सारी मुश्किल दूर हो गई है क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना उतरना वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है। अभी तो यहाँ पे नॉर्मल रोड है और ऐसा होता है आप जब मुश्किल काम कर लो ना, तो बहुत मुश्किल काम कर लो तो फिर कम मुश्किल काम जो होता है ना वो आपको आसान लगने लगता है। हम लोगों ने इतना पहाड़ चढ़ कर के ऊपर गए और आए, तो अब यहाँ पर पैदल चलना हमें ऐसा लग रहा है पैर अपने आप चल रहे हैं, हम चल ही नहीं रहे हैं, मतलब एकदम पैर फ्री है। तो यही है अभी के लिए। तो यहीं तड़ाक ताल में हैं हम लोग, और तड़ाक ताल ये वही जगह है जिसे भीम ने बनाया था। भीम ने यहाँ पर अपनी उंगली से छेद करके यहाँ पे पानी निकाला था क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत थी नहाने और उन सब काम के लिए, दूसरे कामों के लिए। जहाँ से उन्होंने पानी निकाला था अभी वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उस तरफ है मंदिर। और अब जाएंगे हम लोग टैक्सी स्टैंड, वहाँ से देखते हैं टैक्सी मिलती है कितनी देर में मिलती है, डिपेंड करता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी नहा धो करके मज़ा आ गया, ठंडे पानी में नहाया, एकदम ठंडा पानी चिल्ड, उसमें नहाया है। नहा करके बॉडी एकदम फ्रेश सी हो गई है, थकान सारी मिट चुकी है। और अब आगे जा रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल तो यहाँ पे मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप निकली हुई है, मौसम साफ़ है, कोहरा वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत मस्त नज़ारे हैं, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ से ढका हुआ है ये एरिया। यहाँ पर आजकल काफ़ी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। एक तो यहाँ पे जो तड़ाक ताल है वो सूखा पड़ा रहता था, तो उसको अभी झील बनाएंगे गवर्नमेंट, और झील बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी से ज़मीनें महंगी होने लग गई हैं क्योंकि उसके बाद यहाँ पे होटल रिजॉर्ट्स वगैरह बनेंगे, ये चीज़ें हैं। ये वैसे तो काफ़ी दूर है मेन बाज़ार से, करीब 12 किलोमीटर दूर है चौखटिया से, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, और इन हॉस्पिटल भी हैं, नॉट विद लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ बट विद बेसिक फैसिलिटीज़। अगर एक होम्योपैथी हॉस्पिटल भी है, एलोपैथिक भी है, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, छोटा सा डिस्पेंसरी टाइप का वो चीज़ है यहाँ पर। तो रहने के लिए भी अच्छा है यहाँ पर, अब रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है, हॉस्पिटल्स भी है, लाइट, बिजली, पानी, वो सारी चीज़ें है ही। और दिक्कत बस एक ही चीज़ की है कि आपको बेसिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो चौखटिया से लाना पड़ता है, जो कि दूर पड़ता है। यहाँ पर हमें एक टैक्सी दिख रही है, देखते हैं शायद ये जाएगी, और हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से जल्दी निकलने का क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो लेट्स सी गाइस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, सी यू। अभी मैं चौखटिया के बाज़ार में हूँ और मेरे साथ जो दोस्त था वो निकल चुका है दिल्ली के लिए, उससे जाना पड़ा। और जस्ट अभी मैं उसको छोड़ के गया हूँ, मैं थोड़ा खाना खाया, फिर उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि केरल का प्लान बनाया जाए। या तो हो सकता है मुझे दूनागिरी जाना पड़े, ये भी मैंने सोचा नहीं, और फिर मुझे दूनागिरी से जाना पड़ेगा बसर खेत यहाँ से करीबन जहाँ पे मेरी नानी रहती है वो बसर खेत पड़ेगा यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि बेस्ट कहाँ रहेगा जाने के लिए। मुझे कल का दिन और है मेरे पास यहाँ पे रैली का, और लेट्स सी। तो भाई लोग, मैंने जस्ट अभी प्लान किया है कि मैं अपने नानी के घर पे आऊँगा, ना कि दूनागिरी, क्योंकि दूनागिरी मुझे जाते जाते टाइम हो जाएगा। और दूसरा सेकंड थिंग,
सेकंड थिंग ये है कि जाते जाते टाइम भी हो जाएगा, मुझे वापस आने के लिए कुछ मिलेगा नहीं और ना वहाँ रहने का कोई व्यवस्था है। तो फ़िलहाल तो मैं पैदल जा रहा हूँ, पीछे से एक बस भी आती है 3 बजे 4 बजे के आसपास, तो मैं उसी में सवार हो जाऊँगा।